हेलो दोस्तों, सागर सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं वो आपका होस्ट और दोस्त सागर गुप्ता। आज हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस पार्ट वन। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए, टेंस क्या होता है? टेंस का मीनिंग होता है काल, और इसका डेफिनेशन होता है टेंस शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड इट्स डिग्री टू कंप्लीटनेस। इसको हिंदी में हम लोग जानते हैं क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य का संपादित होने का समय तथा स्थिति का पता चले, हम लोग उसे टेंस कहते हैं। इसका मतलब हम लोग एक तरह से मान सकते हैं टेंस डिनोट्स टाइम। टेंस जो है वो टाइम को डिनोट करता है। चलिए आइए, टेंस जो है वो तीन प्रकार का होता है। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का जो है, प्रेजेंट टेंस के चार भाग होते हैं। पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए, सबसे पहले हम लोग ए नंबर शुरू कर रहे हैं। ए पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस का ए सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहा जाता है? तो ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि रहे उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे राम खाता है, ता है, वह जाती है लास्ट में ती है, वे लोग हंसते हैं लास्ट में ते हैं। इसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे इसको ट्रांसलेट किया जाता है? इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट क्या है, ये V1 और V5 क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले है राम जाता है, तो सब्जेक्ट होता है इसमें इसका ट्रांसलेट होगा राम गोज। अब क्यों होगा हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। दूसरा है वे लोग हंसते हैं, दे लाफ। आइए, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या, ऑब्जेक्ट क्या है जानते हैं। जैसे हम लोग वहां जाते हैं तो शुरुआत का जो होता है उसे हम लोग सब्जेक्ट कहा जाता है, उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे हम लोग, तुम लोग, मैं, वह, जो भी है तो सबको सब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे सीता जाती है तो सीता सब्जेक्ट हो जाएगा। जो क्रिया को करता है, जैसे जाती है, जैसे यहाँ पे है वह रोती है, रो कौन रहा है, वह। तो जो क्रिया करता है उसे हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। अब क्रिया क्या है? क्रिया है जैसे खाना पीना, हंसना रोना, मतलब क्रिया हम लोग कहते हैं। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं वर्ब। वर्ब इज अ वर्ड व्हिच डिस्क्राइब आवर एक्शन और स्टेट। जो हमारे किसी काम के करने या होने का बोध कराता है उसे ही क्रिया कहते हैं। तो कि जा रहे हैं, तो जा आगे जा रहे हैं तो कुछ काम तो हो रहा है वहां पे, तो क्रिया हो जाएगा। ये रो रही है बेचारा, काम कर रही है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है वहां पे ना, तो क्रिया हो जाएगा। तो हो गया क्रिया को। अब सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़कर जो भी बचता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो भी है वो ऑब्जेक्ट हो गया, डियर जो है ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे समझ में आया कि वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। अब यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे बोल रहा है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन है, वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है राम, तो राम लिखा गया। अब यहाँ पे वर्ब वन है, वर्ब फाइव लग रहा है। क्यों लग रहा है? यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे V5 लगा। वर्ब वन में ही जैसे वर्ब है वो, और इसी में एस जोड़ देंगे तो V5 हो जाएगा। वर्ब है ईट, इसी में एस जोड़ देंगे तो ये V5 हो जाएगा। तो किसी भी वर्ब में एस या एस को जोड़ दिया जाता है तो V5 में बदल जाता है। जिसको लिखना है बाबू आप लोग लिख लीजिए कि किसी भी वर्ब वन में एस या एस को जोड़ दिया जाता है वो V5 में बदल जाता है, और किसी भी वर्ब वन में आई एन जोड़ दिया जाता है तो वो V4 में बदल जाता है। तो जिसको नोट करना है बाबू वो लोग नोट कर ले। अब यहाँ पे बोल रहा है तो V5 यहाँ पे लगा। क्यों लगा V5 हम लोग आगे देख रहे हैं। देखिए, यूज ऑफ V1 और V5 माने कहाँ V1 का यूज होगा और कहाँ V5 का यूज होगा। तो बोल रहा है V1 का यूज कब होगा, जब सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो या कोई भी पुरलर हो। जैसे यहाँ पे है हम लोग है, हम लोग का वी होता है तो वी क्या है, पुरलर है। वी मीन्स हम लोग, पुरलर है तो हम लोग सिंगुलर पुरलर। अब क्या है, जब कोई भी चीज एक हो तो सिंगुलर हो जाएगा और एक से अधिक हो तो पुरलर हो जाएगा। तो यहाँ पे है वी, वी हम लोग होता है उसका। हम लोग क्या है, आई मीन उसमें दो चार लोग हैं तो यहाँ पे पुरलर हो जाएगा। तो पुरलर के साथ क्या लग जाएगा, V1 लगा। तो देखिए V1 यहाँ पे लगा हुआ है गो। अब आगे बोल रहा है V5 कब लगेगा, तो जब सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम लोग उसको उसके आगे V5 लगाएंगे। जैसे यहाँ पे वह जाती है, वह जो है अभी बताया वह का सी होता है, सी होता है, सी के साथ क्या लगेगा, V5 लगेगा। यहाँ पे इसका कैसे बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है। सब्जेक्ट यहाँ पे वह है तो सी
उसके बाद जाती है, सी क्या है, V5 में आ रहा है, V5 में आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा गो में एस एस लग जाएगा, एस लग जाएगा, तो हो जाएगा V5। तो ये हो जाएगा आपका सी गोज, वह जाती है। अभी हम लोग पढ़े हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या क्या होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कुल 6 सेंटेंस होता है। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चौथा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, पांचवा है डब्ल्यूएच सेंटेंस और छठा है डब्ल्यूएच नेगेटिव सेंटेंस। अब ये सारा सेंटेंस क्या होता है हम लोग अभी पढ़ेंगे। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी हाल में हम लोग पढ़े हैं। जैसे क्वेश्चन हो गया, वे लोग विद्यालय में दौड़ते हैं, तो इसका है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वे लोग का शब्द हो जाएगा V1 या V5, क्योंकि दे प्लूरल है तो यहाँ पे V1 हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट का है स्कूल, लेकिन चूंकि विद्यालय में है इसीलिए में का इन होता है तो इन लग गया। और दौड़ इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पे जो है विद्यालय का नाम नहीं है, यहाँ पे कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन के साथ द लगता है। और यही अगर प्रॉपर नाउन होता है जैसे KR स्कूल या नवोदय स्कूल, तो यहाँ पे हम लोग द नहीं लगाते, हम लोग डायरेक्ट लिखते इन स्कूल या इन या पब्लिक स्कूल, जो भी है वो करते हैं। आगे है सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे डू डज का यूज होने लगता है। अब डू डज कहाँ कब लगेगा वो यहाँ पे हमने लिखवाया है। डू का यूज कब होता है, जब सब्जेक्ट आई वी यू दे या कोई प्लूरल हो तो वहां पे हम लोग डू लगाएंगे। डज कब लगेगा, जब सब्जेक्ट ही सी इट नेम या कोई सिंगुलर हो। तो यहाँ पे देखिए हम लोग आम नहीं खाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट है तो वी, उसके बाद डू या डज, वी हम लोग क्या है सिंगुलर है सॉरी प्लूरल है, तो हम लोग क्या लगाएंगे डू का यूज करेंगे, वी के साथ डू का यूज करेंगे। उसके बाद नॉट है तो नॉट, उसके बाद है वर्ब, तो वर्ब V1 का यूज करना है यहाँ पे, तो V1 का इट हो जाएगा। और आगे मैंगोज, क्योंकि हम लोग हैं, हम लोग अगर 2 आदमी 4 आदमी मिलकर ये वो हम नहीं खा सकता है, 2 4 को आम खाएगा तो वहां पे मैंगोज हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। वह घर नहीं जाती है, वह का सी के साथ क्या लगेगा डू या डज, सी के साथ लग रहा है डज। उसके बाद नॉट तो लगना ही लगना है स्ट्रक्चर के साथ। अब है वर्ब, वर्ब V1 है तो V1 यहाँ पे है गो, और हाउस है तो टू हाउस, तो यहाँ पे हो जाएगा सी डज नॉट गो टू हाउस। और वही यहाँ पे हम लोग हाउस हटा के होम लिख देंगे तो यहाँ पे टू नहीं लगेगा। तो आप लोग नोट कर लीजिए बच्चे लोग कि कभी भी होम के साथ टू नहीं लगता है, टू कभी भी लगेगा तो हाउस के साथ लगेगा। आइए तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और चौथा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। हमने दोनों को एक ही में बता दिया है। देखिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, क्या वह गाना गाता है, तो इंट्रोगेटिव हो गया। और इसी में नहीं लगा दिए क्या वह गाना नहीं गाता है, तो हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। इसीलिए इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस सॉरी इसका स्ट्रक्चर होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब नॉट तभी लगेगा जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, और उस समय नॉट नहीं लगेगा जब इंट्रोगेटिव हो। तो यहाँ पे आएगा क्या वह गाना गाता है, डज यू सिंग अ सॉन्ग, डू या डज वह के साथ डज लगेगा, सॉरी 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 डज ही सिंग अ सॉन्ग, ही वह है वह के साथ हम लोग लगाएंगे डज, गाना गाता है का सिंग, गाना कभी एक आदमी एक बार में ही गाना गाएगा तो यहाँ पे अ सॉन्ग हो जाएगा। तो डज ही सिंग अ सॉन्ग, कहीं पे भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, डज ही सिंग अ सॉन्ग। आगे है क्या राघव नहीं सोता है, तो डू या डज में से राघव नाम है तो डज लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट राघव, नॉट यहाँ पे है नहीं है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो नॉट, और अंत में वर्ब है तो स्लीप, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो डज राघव नॉट स्लीप, क्या राघव नहीं सोता है, यही होता क्या वह नहीं खेलता है, डज ही नॉट प्ले। आगे है सेंटेंस पांचवा WH और छठा WH नेगेटिव सेंटेंस। दोनों हम लोग एक ही में पढ़ ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भी अंतर नहीं कहीं होता है। तो वह मुझे क्यों पढ़ाता है WH, वह मुझे क्यों नहीं पढ़ाता है WH नेगेटिव, तो इसलिए हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क।
अब ये WH क्या है, WH इसी को बोला जाता है, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये सब होता है, इसी को WH बोला जाता है। तो देखिए, व्हाट मीन्स क्या, वाई मीन्स क्यों, हु मीन्स कौन, हाउ मीन्स कैसे, वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन मीन्स कब, इस सब का जरूरत पड़ सकता है, इसलिए इसको भी हम लोग लिखवा दिए हैं। तो यहाँ पे है, वह मुझे क्यों नहीं पढ़ाता है। तो स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले WH लिखना है, क्यों है यहाँ पे WH में, क्यों का होता है वाई, देखिए ना, क्यों का है वाई, वाई। अब मैं है, मुझे अगर सब्जेक्ट में रहता है तो उसका आई लगता है, और जब ऑब्जेक्ट में बन जाता है तो उसको मी लिखा जाता है। तो वह यहाँ पे देखिए वाई, उसके बाद वह है सब्जेक्ट, इसके साथ डज लगेगा, ही, वह का ही। अब यहाँ पे नहीं है, इंडिकेटिव नेगेटिव, सॉरी WH नेगेटिव है, तो यहाँ पे नॉट लगेगा। उसके बाद वर्ब है टीच, तो टीच आ गया, मुझे तो मी, ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है, तो हो जाएगा वह मुझे क्यों नहीं पढ़ाता है, व्हाई डज ही नॉट टीच मी। ध्यान से देखिए यहाँ पे, क्योंकि लंबा सेंटेंस हो जाता है इंडिकेटिव नेगेटिव में, सबसे पहले WH को लिखेंगे, उसके बाद डू या डज को लिखेंगे। तो यहाँ पे WH तो वाई है, तो लिख दिया वाई, क्यों का वाई होता है। अब डू या डज, तो वह जो सब्जेक्ट है इसके साथ डज लगता है, देखिए ना, वह के साथ डज लग रहा है। उसके बाद इसमें नहीं है तो नोट लगा देंगे। उसके बाद हमको लिखना है क्या, V1, तो V1 पढ़ाना का टीच होता है, पढ़ना का रीड या स्टडी, पढ़ाना का टीच, और आगे मुझे है तो मी। अब लास्ट है कि मैं बाजार क्यों जाता हूं, तो मैं क्यों यहाँ पे भी है, तो क्यों का वाई हो गया, वाई के आगे मैं है, सब्जेक्ट मैं है, तो मैं के साथ डू लगता है, मैं का आई हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है जाना, जाना का गो हो जाएगा, और मार्केट का मार्केट, तो मार्केट से पहले हम लोग टू का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई डू आई गो टू मार्केट, मैं वहां क्यों जाता हूँ, सॉरी वाई, मैं बाजार क्यों जाता हूँ, वही रहेगा, मैं विद्यालय क्यों जाता हूँ, वाई डू आई गो टू स्कूल, मैं वहां क्यों जाता हूँ, वाई डू आई गो देयर, यही है। अब यहाँ पे कुछ लिख दे रहा है, जो वर्ड मीनिंग्स है, जो बहुत जरूरी होता है, अधिकतर बच्चे लोग इसी में गलती करते हैं। जैसे यहाँ पे है, हम लोग, हम सब, ये तीनों का होता है वी, हम लोग, हम सब का वी होता है, वे लोग, वे सब, तीनों का होता है दे। अब यहां देखिए, आप लोग, आप सब, तुम लोग, तुम सब, इस सारा का होता है यू। तो ये जरूरी होता है, बहुत बच्चे होते हैं कि हाँ सर आप लोग का क्या होता है, सर हम लोग का क्या होता है, तो इस सब के लिए हम लिखवा दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।